जोधपुर में पुलिसकर्मियों पर अपहरण और वसूली का आरोप, मामला दर्ज। जोधपुर में पुलिसकर्मियों पर 2 युवकों का अपहरण कर थाने में बंधक बनाकर वसूली का आरोप लगा है। जोधपुर शहर के पाउटा क्षेत्र में पुलिसकर्मियों पर अपहरण करके अवैध वसूली का गंभीर आरोप सामने आया। परिवादी दिलीप गौड़ की ओर से डीसीपी कार्यालय में सौंपे गए प्रार्थना पत्र के आधार पर बुधवार देर रात महामंदिर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि 14 जुलाई को दिलीप और उसके दोस्त रमेश शर्मा को पुलिसकर्मियों ने डरा धमका कर अगवा किया और माता का थाना में बंधक बनाकर 2 लाख रुपए व क्रिप्टो करेंसी वसूल की। महामंदिर थाना प्रभारी जसवंत सिंह ने बताया कि एफआईआर में माता का थाने के सिपाही जगमाल, राकेश और 3-4 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ बंधक बनाने, अपहरण और अवैध वसूली जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। मामले की जांच आईपीएस अधिकारी हेमंत कलाल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि डीसीपी को शिकायत के बाद बुधवार देर रात पुलिस ने नामजद सिपाहियों को हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ जारी है। माल के बाहर से गाड़ी में बैठाया। दिलीप गौड़ ने शिकायत में आरोप लगाकर कहा कि वह 14 जुलाई को अपने दोस्त रमेश शर्मा के साथ मॉल में खरीदारी करने गया था। मॉल के बाहर कार पार्क करते समय वर्दीधारी सिपाही जगमाल व अन्य सादे कपड़े में मौजूद पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और दोनों को डराने धमकाने लगे। दिलीप को कार में से उतारकर खुद ड्राइवर सीट पर बैठ गए और पीछे पुलिसकर्मियों ने कहा कि तुम्हारा अपहरण हो गया है, छोड़ना है तो 2 लाख रुपए वसूले गए। अनुसंधान जारी है। अभी 303 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें। सर कितने दिन का रिमांड दिया गया? 2 दिन का रिमांड अभी हमें प्रदत्त हुआ है। मामले में कुछ रुपए और कुछ USDT इनका किसी को 2 जो परिवादी है उनको बिठा के ले गए थे कार में और थाने ले जाकर उनसे पूछताछ की गई अनऑफिशियली और उस तरफ की बात आई है। और दूसरा USDT कुछ 8,669 उसका ट्रांसफ़र किसी दूसरे अकाउंट में इन्होंने करवाया। कुछ कैश भी इन्होंने कौन कांस्टेबल थे? थाने के 4 कांस्टेबल उनका माता का थान और सरदारपुरा से 1 कांस्टेबल, बाकी माता का थान से। अभी मामला ये था कि 303 नंबर जो मुकदमा है महामंदिर थाने में दर्ज हुआ है। उसमें अबडक्शन की धारा है, पैसे लेने की जो 140(3) आप छुपा रहे हो, फिर आप उनसे कुछ रैंसम ले रहे हो 308(6), 308 क्लॉज 6 BNS, ये सभी धाराएं लगाई गई है। तो मामले में कुछ कैश लेने की बात आई है 1 लाख रुपए से ऊपर का, और कुछ क्रिप्टो करेंसी 8,669 के आसपास की क्रिप्टो करेंसी किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाई, परिवादी के अकाउंट से किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाई ज़बरदस्ती। तो इस मामले पे अभी अनुसंधान जारी है। पुलिस के ही कुछ डिपार्टमेंट में कुछ एक दो कुछ कॉन्स्टेबल्स हैं जिनके अभी अनुसंधान करके हमें तथ्य पता चलेंगे, तब हम आपको बता पाएंगे कि सर जिस पुलिस के पास कोई भी व्यक्ति लूटने के पास जाता है वही पुलिस अगर किसी को लूट लेती है, और हालांकि ये आपने एक वास्तव में एक लैंडमार्क कार्रवाई की है। अगर पुलिस विभाग के अंदर जो छिपे काले बैठते हैं उनको आपने उजागर किया है, तो किस तरह से देखते हैं ये जो चरित्र पुलिस का वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो इसकी जाँच करने की जरूरत है, इस तरह के और लोगों को सामने लाने की जरूरत है? डिपार्टमेंट में उच्चाधिकारियों के अच्छे निर्देश है कि हम अच्छी जगह पे कार्रवाई करें, मतलब जहाँ पे ऐसी कुछ आपको लिखती है सूचना वहाँ कार्रवाई करें और सही हो, साफ सभी हो पुलिस। इसीलिए अच्छे हमारे कमिश्नर सर भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं और पुलिस की साफ सफाई बनाने में सभी मदद करेंगे। हम लोगों को राहत मिले, उनको न्याय मिले, इसके लिए हम कार्यरत हैं। धन्यवाद। क्या मामला? मेरा नाम है तरुण सोनी, मैं एडवोकेट हूँ राजस्थान उच्च न्यायालय। परिवादी मेरे पास कल आए थे, उन्होंने कहा कि हमारे साथ इसी जालसाजी हो गई है। 14 जुलाई को करीबन 4 बजे के आसपास महामंदिर थाने के उधर उनके क्षेत्राधिकार में 5 लोग आए, जिसमें से एक पुलिस वाला था, पुलिस वाले की वर्दी पहन रखी थी और बाकी अन्य सिविल वर्दी में थे। सिविल वर्दी में आने के बाद वो जबरदस्ती गाड़ी के अंदर घुस गए। गाड़ी के अंदर घुसने के बाद उन्होंने गाड़ी के अंदर पैसे देखे 1 लाख रुपए, 50 हजार रुपए दिलीप गौड़ के थे, 50 हजार रुपए रमेश शर्मा के थे। उन्होंने वो उन पैसों को लेकर उनको लगा इनके पास काफी माल मिल सकता है, तो उन्होंने उनको डरा धमकाते हुए झूठे मुकदमे में फंसाने का झांसा दिया और उनको
माता का थाना पुलिस थाने ले गए और उन्होंने रास्ते में फोन करके बोल दिया कि माता का थाना पुलिस थाने के अंदर कैमरा बंद कर दीजिए। और रास्ते में गए, रास्ते में जाते जाते उनसे पैसे लिए, उनके बाद थाने माता के थाने पहुंच गए। थाने में जाने के बाद उन्होंने उनसे फ़ोन ले लिए। फ़ोन लेने के बाद उनसे पासवर्ड भी ले लिए। पासवर्ड से उन्होंने उनके मोबाइल में क्रिप्टो करेंसी देखी। क्रिप्टो करेंसी उन्होंने करीबन 9 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी थी, वो उन्होंने ट्रांसफर कर दी। इसके अलावा उनके पास और पैसे मांगे तो उनके पास थे नहीं, तो उनकी दिलीप गौड़ के पास उनकी वाइफ का ATM था। उन्होंने नियर बाई पुलिस स्टेशन ऑफ माता का थान, वहाँ से उन्होंने 1 लाख रुपए विड्रॉ कराया दिलीप गौड़ की वाइफ के अकाउंट से विड्रॉ किए और 1 लाख रुपए वापस थाने में गए। थाने में जाके उन्होंने 1 लाख रुपए और ले लिए। करीबन इन्होंने 11 लाख की लूटपाट करी है। और पुलिस वाले ही पुलिस थाने में ले जाकर इस तरीके से कार्रवाई करेंगे तो अब नॉर्मल लोग कहाँ जाएंगे। वकील साहब, क्या पुलिस वालों की समाज को पुराने कोई जान पहचान नहीं थी उनकी, कभी देखा ही नहीं था किसी को, नहीं कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। हम कमिश्नरेट गए, कमिश्नर में कॉपी दी, DCP जाके तुरंत एक्शन लिया। DCP साहब को बहुत धन्यवाद है। उन्होंने कांस्टेबल राकेश जी थे, जगमाल जी थे और नरसिंह राम और एक लादू राम, 4 जने थे। बाकी एक अभी मिला नहीं है। 4 जने को अभी गिरफ्तार कर लिया है और 7 दिन की PC मांगी है। अभी साहब आदेश कर रहे हैं या नहीं। एक ऐसी सोच जो बदल देगी आपका भविष्य, एक ऐसा सपना जो देगा आपको नई पहचान। आइए निशान क्लासेस के साथ कीजिए ज्वाइन अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। हौसले की उड़ान हो तो आदमी मुश्किलों की चट्टानों को भी पार कर सकता है और आपके हौसलों को उड़ान देने का काम करेगी निशान क्लासेस। आपके लिए लेकर आई है निशान क्लासेस एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम। निशान क्लासेस कोटा लेकर आया है 11th के विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप योजना। इसमें कक्षा 10th की मार्कशीट के आधार पर स्कॉलरशिप दी जाएगी एवं 91% वाले बच्चों के लिए 11th और 12th 100% स्कॉलरशिप, इट मींस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। और 81 से 90% बच्चों के लिए फीस का 50% ऑफ रखा गया है और 70 to 80% बच्चों के लिए 2 ईयर मिनिमम पैकेज, फीस मिनिमम पैकेज रखा गया है। और इस वर्ष निशान क्लासेस कोटा लेकर आया है गवर्नमेंट स्कूल के प्रथम रैंकर विद्यार्थी के लिए निशान शिक्षा समर्थ योजना, जिसमें 11th और 12th की पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क करवाई जाएगी। तो जुड़िए साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर के विद्यार्थी निशान क्लासेस कोटा से और अपने सपनों को साकार कीजिए।